ईरान अपने न्यूक्लियर ठिकानों की जांच के लिए तैयार है। इसकी जानकारी ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान की तरफ से दी गई। उन्होंने कहा कि उनका मुल्क जांच के लिए तैयार है, लेकिन वो किसी दबाव को मंजूर नहीं करेंगे। मतलब ईरान ने ये वाजे कर दिया है कि ईरान हमेशा फैक्चुअल चर्चा सुनने के लिए तैयार है, लेकिन वो कभी भी जबरदस्ती और धौंस को कबूल नहीं करेगा। मतलब एक तरह से ईरान ने अमेरिका की बात भी रख ली है, लेकिन वो भी अपनी शर्तों पर। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर मुआहदे को लेकर बातचीत के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका की तजवीज को पढ़ने के बाद ईरान के एक एमपी ने इसे झूठा करार दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तजवीज में ईरान पर लगी पाबंदियों को हटाने की बात नहीं की गई। ऐसे में इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? तो क्या अमेरिका के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो लगातार ईरान को न्यूक्लियर जखीरे को खत्म करने की बात कहता आया है, लेकिन ईरान ने बार बार नामंजूर किया है। ऐसे में लग नहीं रहा कि दोनों मुल्क किसी एक नतीजे तक पहुंच सकेंगे, लेकिन शर्तों के साथ जो जांच के लिए ईरान तैयार हुआ है, उससे लगता है कि दोनों ममालिक के बीच कुछ तो पक रहा है। इसी मौजू पर हम अपने मेहमानों से भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर प्लांट को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है, जो तजवीज़ एक्सचेंज किए जा रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ट्रंप यहाँ पर झुकेंगे, या फिर ईरान जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की जांच कराने की बात पर इत्तेफाक राय बनाता हुआ ऐसा नजर आ रहा है, क्या वो असल में मुमकिन हो पाएगा? क्या ईरान जांच पर राजी हो पाएगा? और इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल पीके सहगल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, चर्चा में शामिल हो गए। खैर मकदम करते हैं सर आपका। आपसे समझेंगे इस पूरे तनाज़े का मुस्तकबिल क्या नजर आता है इस वक्त ईरान की ओर से, जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं कि अमेरिका उस पर राजी होगा? क्या ये जो तनातनी है दोनों ममालिक के बीच, ये खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है? देखो, जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान साफ तौर पर कहता है कि उसने जो इन्रिचमेंट की है 60% तक, IAEA कह रहे हैं कि उन्होंने 60% तक इन्रिचमेंट कर ली है और उनके पास इस समय काफ़ी फिसाइल मटेरियल है। अगर वो डिसीजन ले तो अगले कुछ दिनों में 7 से 8 न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। लेकिन ईरान साफ तौर पे कहता है कि ये रेजोल्यूशन जो है, ये जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के प्रेशर के ऊपर है, ये पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है। हम अपनी तमाम जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हो उसको इंटरनेशनल IAEA की इंस्पेक्शन के लिए खोलने के लिए तैयार है। हमने इस टॉपिक की कोई कार्रवाई नहीं की और हम किसी प्रकार का दबाव एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर हमारे ऊपर दबाव डाला गया तो हम हर प्रकार से युद्ध के लिए तैयार हैं। हमारे पास बड़े सारे, हमने चाइना से इंपोर्ट किए बड़े सारे मटेरियल, जिससे हम 800 नई मिसाइल बना सकते हैं। हमारे पास बड़े सारे ड्रोन कैपेबिलिटी है। और साफ तौर पे कह रहे हैं, जहाँ तक ट्रंप ने कहा था कि मैं आपको दो महीने का समय देता हूँ, ये 2 महीने के समय के अंदर हमारे बीच में कोई न्यूक्लियर डील होनी चाहिए। ये समय जो है 12 जून को खत्म हो जाएगा। और वास्तव में अभी तक 5 बारी बातचीत हुई है और हो सकता है कि छठी बारी बातचीत होगी। ना तो ईरान चाहता है कि युद्ध, ना अमेरिका युद्ध चाहता है, लेकिन एक दूसरे को दबाव डाल रहे हैं। ईरान साफ तौर पे कह रहा है कि ईरान का कोई इरादा नहीं है न्यूक्लियर वेपन को प्रोड्यूस करने का। उनके कंप्लीट जो प्लान है पीसफुल न्यूक्लियर के लिए है। जी जी। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम किसी प्रकार की एग्रीमेंट नहीं एक्सेप्ट करेंगे अनलेस एंड अनटिल जितनी भी सैंक्शन लगा रखी है ईरान के अगेंस्ट, वो सैंक्शंस को हटाया जाए। और ईरान के जो एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं यूरोप में और अमेरिका में, वो सारे एसेट्स को डी फ्रीज किया जाए। उन्होंने कहा एक तरफ से आप हमको हर प्रकार से तबाह कर रहे हो सैंक्शंस के माध्यम से, दूसरा हमको इतना जबरदस्त प्रेशराइज कर रहे हो। बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे जी। हालांकि पीके सहगल साहब, ये कहा गया कि सैंक्शंस हटाने की बात भी अमेरिका की तरफ से की जा रही थी कि अगर जो हमने प्रपोजल रखा है न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर वो एक्सेप्ट करता है ईरान, तो सैंक्शंस को हटाने के बारे में भी गौर ख़ास किया जाएगा। लेकिन ईरान इस पर राजी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसका यही कहना था कि अमेरिका के बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। इस मामले में क्या दिखाई देता है कि विश्वास की कमी यहाँ पर है, या फिर दोनों की जो स्ट्रैटेजी है वो इस वक्त अलग अलग नजर आती है? देखो, दोनों की स्ट्रेटेजी जबरदस्त है। दोनों एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते। दोनों चाहते हैं कि मैक्सिमम रियायत को। और ईरान साफ तौर पे कहता है कि हम हर प्रकार से तैयार हैं युद्ध के लिए, अगर हमारे को युद्ध थोपा जाए। तो साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं हमारे पास ऐसे पेपर्स हैं जो वास्तव में दर्शाते हैं कि इसराइल के पास में न्यूक्लियर वेपन है बड़ी तादाद में। और बेसिकली जो अमेरिका की कोशिश है और वेस्टर्न यूरोप की कोशिश है, वो इसराइल को और मजबूत करना चाहते हैं, ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, जिससे हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ अमेरिका की कोशिश है कि जो जितना भी उनके पास फिसाइल मटेरियल है जो 60% तक एनरिच्ड है, उसको किसी दूसरे देश में भेजा जाए, या तो अमेरिका के पास में, रशिया का तो कहीं और, ईरान से हटा दिया जाए, ताकि ईरान के पास किसी प्रकार की काबिलियत ना हो। लेकिन ईरान इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान साफ तौर पे कह रहा है कि हम हर प्रकार की इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के लिए तैयार है।
जब चलना चाहे, जब करना चाहे आ सकते हैं। उन्होंने कहा IAEA ने बार बार एक्सेप्ट किया है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है कंप्लीटली पीसफुल पर्पज के लिए, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रेशर के मुताबिक वो भी एक ऐसी रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं जो वास्तव ईरान के खिलाफ है और साफ तौर पे कह रहा है कि ईरान ने बड़े पैमाने पर काफी से ज्यादा मिसाइल इनरिच कर दिया, 60% या उससे भी ऊपर। और अगर ईरान चाहे तो अगले कुछ ही दिनों में वो एक न्यूक्लियर वेपन बना सकता है।